अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर जनरल टर्म दिया हुआ हो तो वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा या नहीं होगा, ये पता करना है। फिर हमको अगर ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमको कोई पार्टिकुलर टर्म फाइंड करना होगा, जैसे 15th टर्म फाइंड करना है और फिर CD फाइंड करना है। CD फाइंड करेंगे तभी हम 15th टर्म फाइंड करेंगे। तो आज का ये क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इस क्वेश्चन में आपको जनरल टर्म, जैसे मान लेते हैं nth टर्म, उसका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे en इज इक्वल टू -4n प्लस 15। en यहां पर ये जो an है इज इक्वल टू -4n प्लस 15। n मतलब कोई भी टर्म है, nth टर्म है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप n को 1 2 3 4 5 डैश डैश मान लीजिए, उतना फाइंड नहीं करना है, सिर्फ 3 टर्म्स तक हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश। इससे हमको सीक्वेंस का पता चल जाएगा। तो अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1, इफ n इक्वल टू 1, तो जब n की जगह पे 1 रखेंगे तो a1 इज इक्वल टू -4 और ये n की जगह पे भी 1 रखेंगे प्लस 15 इज इक्वल टू -4 इंटू 1 -4 प्लस 15 और 15 माइनस 4 11, यानी a1 यानी कि फर्स्ट टर्म 11 है। अब फिर रखते हैं इफ n इज इक्वल टू 2, जब n 2 रखेंगे तो ये a2 होगा इज इक्वल टू -4 इंटू n की जगह पे 2 रखेंगे और प्लस 50 इज इक्वल टू -4 to 8 प्लस 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, यानी कि सेकेंड टर्म 7 है। और फिर इफ n इज इक्वल टू 3, तो जब n इक्वल टू 3 रखेंगे तो an हो जाएगा a3 इज इक्वल टू -4 और n की जगह पे 3 रखो और प्लस 15 इज इक्वल टू -4 इंटू 3 -12 प्लस 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। अब हम कर सकते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म 11 है, यानी कि t1 इज इक्वल टू 11। ये सेकेंड टर्म 7 है, यानी कि t2 इज इक्वल टू 7 और ये थर्ड टर्म 3 है, यानी कि t3 इज इक्वल टू 3। अब ये सीक्वेंस हमको तो प्राप्त हो गया, 11 7 3 डैश डैश इसी तरह से निकलेगा। अब हमको सबसे पहले फाइंड करना है कि इज द सीक्वेंस इन ईपी, क्या ये ईपी में है। तो इसके लिए हम लोग t3 माइनस t2 फाइंड करेंगे। t3 इज इक्वल टू 3 माइनस t2 इज इक्वल टू 7, 3 माइनस 7 माइनस 4 और फिर हम लोग t2 माइनस t1 फाइंड करेंगे। t2 इज इक्वल टू 7 और t1 इज इक्वल टू 11, 7 माइनस 11 इज इक्वल टू -4, t3 माइनस t2 माइनस 4, t2 माइनस t1 माइनस 4। कॉमन डिफरेंसेस इक्वल है, इसलिए ये सीक्वेंस ईपी में है। तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, therefore the sequence is in EP, सीक्वेंस EP में है। एक सॉल्यूशन तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमको फाइंड करना है 15th टर्म, t15 इज इक्वल टू a प्लस 15 माइनस 1 इंटू t।
E इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म 11 होगा, 11 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू डी, डी यही डी है, ये कॉमन डिफरेंस है, तो डी इक्वल टू -4 यूज करेंगे, -4 इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस माइनस 14 4 56 इज इक्वल टू 11 माइनस 56 5 और 4 45 माइनस 45, ये इसका आंसर होगा। अब हमको फाइंड करना है सी डी एंड सी डी, तो सी डी हमने पहले ही फाइंड कर रखा है, एंड सी डी इज इक्वल टू -4, ये इसका सेकंड आंसर होगा।